चुनाव को देखते हुए अब प्रत्याशियों की संख्या बाढ़ विधानसभा में कुछ बढ़ रही है। देखिए कि हर लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सभी का अधिकार है, इसमें हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अधिकार वो जो मंसूबा पर जो पानी फेरने का काम एनडीए के लोग करेंगे और उसमें जनता दल यूनाइटेड नेतृत्व करेंगे। हम लोगों को 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक यही टास्क दिया है कि 225 सीट के जीत कर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से 2030 तक मुख्यमंत्री बनाना है और जो महागठबंधन के उम्मीदवार है उसको राजनीतिक रूप से निर्वंश कर देना है। चूँकि रहा न कुल में रोबन हरा 2010 से भी हम लोग अच्छे सफलता प्राप्त करेंगे। रही बाढ़ में प्रत्याशी का तो सब दल के लोग लड़ते हैं। अभी महागठबंधन के लोग को पिछले बार गलतफहमी में 40,000 वोट आ गया। देखिएगा कि इस बार 4,000 जो फरवरी और नवंबर में 2005 में आया था उससे भी कम वोट आएगा। और यहाँ जो भी एनडीए के उम्मीदवार होंगे, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो या जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार हो, हम लोग कम से कम इस बार 40,000, चूँकि 2010 में यहाँ ज्ञानू बाबू 25,000 वोटों से जीतने का काम किए थे और इस बार 40,000 से अधिक मतों से हम लोग जिताकर और बिहार में भेजने का काम करें। अच्छा, इस बार बहुत लोग बोल रहे कि बीजेपी का जो सीट है वो जदयू का हो सकता है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, इसमें हम लोग क्या करें, टिकट करता तो जनता दल यूनाइटेड या रोड पर हम लोग चिकित्सा प्रकोष्ठ के छोटा सा पदाधिकारी हैं और काम करते रहते हैं पार्टी के प्रति। तो ये सब तो बड़े दल के नेता निर्णय लेंगे कि किनको लड़ना है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जनता दल यूनाइटेड पहले से चुनाव लड़ते आई है, जब से समता पार्टी का गठन हुआ है, इसलिए कार्यकर्ताओं की मंशा होती है कि हमारे दल के लोग चुनाव लड़ें। अगर नहीं लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का लोग यहाँ चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो जनता दल यूनाइटेड की ओर से सशक्त दावेदार यहाँ है लड़ने के लिए। और अच्छा सर, महागठबंधन जो है बार बार मतलब चुनाव को लेकर बैठक का दौर तेजी कर महागठबंधन का अब क्या है, काठ की हारी दोबारा नहीं चढ़ती है। 1990 से लेकर 2005 तक पत्रकार महोदय यह घटना देखे, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने एक रोड या एक पुलिया, आप पत्रकार हैं, आपको पूरे देश की खबर आती है, कोई भी रोड 50 किलोमीटर नया देने का काम किया है और उसका कोई भी एक पुलिया बनाने का काम किया है। उसमें क्या हुआ, 118 नरसंहार हुआ था उस बिहार में, डॉक्टर सुरक्षित नहीं थे, 52,000 अपहरण हुआ था, आप समझिए 97,000 हत्या हुई थी। और यह वह दिन कोई भूल गया। इसी बाढ़ में लोग विभूति स्टेशन ट्रेन 3:45 बजे 4 बजे आती थी, उतरते थे, ग्रामीण बेरना लदमा गांव लोग नहीं जाता था, स्टेशन पर बैठता था। वही नीतीश कुमार के जब सरकार बना तो कहे थे कि कानून का राज आएगा और 24 घंटा में सुधारने का काम किए। वही पब्लिक, वही क्रिमिनल कहाँ गायब हो गए जो आप कह नहीं सकते हैं कि क्रिमिनल लोग तो चिनिया बादाम बेचने का काम किए और नहीं तो बिहार से पलायन कर गए। इसी कारण अंतिम संकल्प हम लोग जनता दल यूनाइटेड और तमाम एनडीए कार्यकर्ताओं का है कि कभी भ्रमित नहीं रहना, टिकट किसी को मिले। इस बार 40,000 वोट से बाढ़ विधानसभा से जिताकर और मोकामा से भी हमारे प्रत्याशी को जिताकर, एनडीए का प्रत्याशी बाढ़ और मोकामा से जिताकर हम लोग इस जिला का अव्वल नेतृत्व करने का काम करेंगे।